नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंशिका अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 1 से लेकर बड़ी अपडेट वर्ग 1 के रिजल्ट में बड़ा बदलाव देखने को यहां पर मिला है कि रिजल्ट से मेरिट या फिर वेटिंग जो है आपकी लगी हुई थी वो आपके गायब हो चुकी है, यानी अभी आपको नहीं दिख रही है। इसके क्या कारण हो सकते, क्या इसकी पद वृद्धि होगी या फिर सभी की वेटिंग यहाँ पर क्लियर होगी, इन सारी तमाम बातों पर आज हम बात करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके रिजल्ट से आपकी वेटिंग जो आई थी और मेरिट, ये दो चीज़ें आपकी यहाँ से गायब हो चुकी है। तो सबसे पहले आपको घबराने की कोई बड़ी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपके अगर आपके पहले आए थे नंबर 80, उसके बाद आए अगर आपके 82, तो ये नॉर्मलाइज आपके मार्क थे। यहाँ पर आपकी वेटिंग या फिर मेरिट थी, अगर आपकी यहाँ पे फोर्थ मेरिट थी, तो यहाँ से अभी क्या हुआ कि वेटिंग या फिर मेरिट का जो नंबर थे आपके पीछे से वो आपके गायब हो चुके हैं, और सिर्फ यहाँ पे आपके सामने लिख दिया गया है आपका सिर्फ क्वालिफाइड। यहाँ पर यह कि पहले आपकी मेरिट दिख रही थी कि जैसे किसी भी जिले में आपकी मेरिट लगी है, तो मेरिट 1 2 10 15 16 जो भी आपकी मेरिट लगी थी वो मेरिट यहाँ से आपकी गायब हो चुकी है, और जिसकी वेटिंग थी वो वेटिंग भी यहाँ से आपकी गायब हो चुकी है। सिर्फ वहां पर आपको क्या लिख रहा है कि क्वालिफाइड। जैसे अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो वहां पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी वालों के लिए कितने नंबर थे, पासिंग मार्क्स जो थे वो दिख रहे हैं। अगर यहाँ पर किसी के अगर 40 नंबर आए हैं अनरिजर्व्ड वाले, सॉरी रिजर्व्ड वाले के, एससी एसटी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस वाले के, और अनरिजर्व्ड वाले के 50% अगर नंबर हैं, यानी कि 50 नंबर हैं, 50% नंबर हैं, तो उसके क्या लिख दिया गया है सामने कि क्वालिफाइड है, यानी कि वो क्वालिफाई है। अब यहाँ पर ये पता नहीं पड़ पा रहा है कि क्वालिफाई में वो कितना है, उसका नंबर है 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, 106 120 है, वो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी पता नहीं पड़ पा रहा है, और सिर्फ यहाँ से आपको क्वालिफाइड लिख दिया गया है। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके दो चार कारण हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि या तो रिजल्ट में कोई बदलाव आया है, या फिर कोई अपडेट यहाँ पर वो करना चाह रहा है विभाग, इस वजह से कोई ना कोई अपडेट होगा, इसलिए वो किया। या फिर जो बड़ी संख्या में अभी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि वर्ग 1 के जो आंदोलन हुए थे, लोग भोपाल भी गए थे, वहां से जो पद वृद्धि के लिए उन्होंने मांग करी थी, हो सकता है कि आपके पद वृद्धि हुई हो। तो पद वृद्धि होगी तो निश्चित तौर पर आपका रिजल्ट बदलेगा। अगर रिजल्ट बदलेगा तो यहाँ से आपकी जो मेरिट या फिर जो आपकी वेटिंग थी वो भी तो बदलेगी। अगर वो पद वृद्धि होगी तो यहाँ पर ये दोनों चीजें बदलेगी। तो यहाँ से क्या हुआ कि रिजल्ट से ईएसबी ने क्या किया, मेरिट या फिर वेटिंग जो है आपकी गायब कर दी, सिर्फ क्वालिफाई लिख दिया गया। तीसरा कारण है यहाँ पर आपका ये हो सकता है कि अभी कुछ दिनों पहले आपने पेपर में कटिंग देखी होगी, तो उस कटिंग में लिखा हुआ था कि 45 दिन के अंदर जो है वो सारे रिजल्ट घोषित करके, जैसे पुरानी भर्ती भी थी 2018 की जो भर्ती थी, जो पुरानी भर्ती थी, उन पुरानी भर्ती के पदों को भी इसमें अगर शामिल किया जाए, तो अगर वो पद इसमें शामिल होंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो है पद बढ़ेंगे, और पद बढ़ेंगे तो जो होगा वो मेरिट और वेटिंग वो भी यहाँ से चेंज होगी। और जो ज्यादा वेटिंग में थे, जैसे किसी की वेटिंग थी 274 जिसकी वेटिंग थी, अगर ये पद भी जैसे 2018 के पद भी अगर 2023 में शामिल होते हैं, तो यहाँ के पद इसमें शामिल होंगे, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर पद बढ़ेंगे, और यहाँ के पद बढ़ेंगे तो जो एक्चुअल मेरिट और वेटिंग है वो भी तो नंबर यहाँ से चेंज हो जाएंगे। तो इस वजह से भी रिजल्ट यहाँ से आपका बदल सकता है, यानी कि यह रिजल्ट आपका यहाँ से गायब हो सकता है। तो इसके क्या क्या कंक्लूजन हो सकते हैं, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपने पास नहीं आ जाता है तब तक सिर्फ हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है। और यहाँ पर चांसेस जो है सबसे ज्यादा आपके लग रहे हैं, वो लग रहे हैं आपकी कि पद वृद्धि आपकी हो सकती है, क्योंकि पद वृद्धि के जो आसार है यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको दिख रहे हैं, क्योंकि जो भी है आपका रिजल्ट यहाँ से जो शो नहीं हो रहा है उसके सिर्फ यही एक कारण हो सकता है, या फिर रिजल्ट में कोई गड़बड़ी हो। रिजल्ट में कोई गड़बड़ी तो वैसे भी नहीं हो सकती, और पद वृद्धि होगी तो निश्चित तौर पर ये चीजें आपकी बदलेगी। और एक चीज कारण ये भी हो सकता है कि अगर मान लो यहाँ से अगर दो चीजें हैं, ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट हैं, अगर किसी का सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस से हुआ है, उसके नंबर मान लो यहाँ से 110 नंबर उसके आ रहे हैं, 110 नंबर हैं, तो वो ईडब्ल्यूएस में भी दिख रहा है और अनरिजर्व कैटेगरी में भी वेटिंग में दिख रहा है। ये दो जगह दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है एक्चुअल कैटेगरी में जो बंदा है, जो अभी वेटिंग में चल रहा है या फिर जो मेरिट में चल रहा है, उसका नंबर यहाँ पर दिख नहीं पा रहा है, क्योंकि यो ईडब्ल्यूएस की वजह से क्या हो रहा है
कि वो अनरिजर्व्ड में एक नंबर पीछे चला गया है, यानी कि एक सीट पीछे चला गया है, तो उसकी एक्चुअल जो पोजीशन है वो पता नहीं पड़ पा रही है। अगर ऐसा होगा तो ईडब्ल्यूएस वाला ईडब्ल्यूएस में दिखेगा, तो अनरिजर्व्ड में कुछ ना कुछ पद यहाँ पर आपके दिखेंगे। तो अगर कुछ पद यहाँ से खाली होंगे तो निश्चित तौर पर जो वेटिंग है वो वेटिंग वाले पद क्या होंगे, वो फिर इसमें शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पर वेटिंग वाले जो है उन विद्यार्थियों के लिए तो खुशखबरी की ही बात है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का मामला हो या फिर ओबीसी आरक्षण का मामला हो या फिर पद वृद्धि की बात हो। जो वेटिंग वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। जो भी इससे रिलेटेड नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आएगी उसके मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।